Assalamu alaikum students, welcome back to Learn Institute of Schooling. Dear students, today we are going to study about fractions in mathematics. मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे हल किया जाता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विल स्टडी इन दिस वीडियो. Watch till the end, this video will be helpful for you. So dear students, let's see. फ्रैक्शंस क्या है? What is a fraction? फ्रैक्शन है क्या? A fraction shows a part of a whole. फ्रैक्शन किसी भी नंबर, सारे नंबर का पार्ट बताता है. मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हमारे पास है 9 चीजें, 9 चीजों में से हमने 5 चीजें दे दी या किसी बंदे ने उठा ली, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे शो ऑफ करेंगे? फ्रैक्शन में हम इसको ऐसे लिखेंगे 5/9. 5/9. तो इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे ये है फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन मीन्स कोई भी ज्यादा मुकम्मल टोटल चीज वो नीचे रखो और जो उठाई हुई चीजें वो ऊपर रखो, तो उस मरहले को हम बोलते हैं ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है. अब आते हैं इसके थोड़े से नाम देख लेते हैं. जो ऊपरला 5 लिखा है तो इस 5 को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूमरेटर. न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. और जो नीचे लिखा है इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर. अंश और छेद, अंश और छेद, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो ये जो बीच में लकीर है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन का भी डिस्टेंस नेम है, इसका नाम है अपॉन. इसका नाम है अपॉन. ओके है. जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 3 किस्म पाए जाते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन मींस वो नंबर या वो प्रॉब्लम जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, स्मॉलर हो देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कम हो. ठीक है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब भी कम देखो तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके है. दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? Whenever the numerator bigger than the denominator, न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो इस मरहले को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखिए इस प्रॉब्लम में जो है हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो इस मरहले को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसमें 1 होल, इसको हम बोलते हैं 1 होल 2/5, 1 होल 2/5, 1 होल 2/5. तो इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन माने वो प्रॉब्लम जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से. मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें होल, होल का नाम दिया जाए 1 होल 2 होल 3 होल ऐसे, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब आते हैं कि इनको रिड्यूस कैसे करें. हाउ टू सोल्व और हाउ टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन. हम फ्रैक्शन को रिड्यूस या सोल्व कैसे करते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाता है या हल कैसे किया जाता है. सपोज करें हमें प्रॉब्लम मिला है 5/10. 5/10 तो 5/10 तो 5/10 को हम सॉल्यूशन मिलाएंगे. सॉल्यूशन लिखकर 5/10 वापसी रख लो. अब क्या करोगे? अब ऐसा पाड़ा या ऐसा टेबल, पाड़ा टेबल ऐसा चुनो, चूज करो जो 5 पर भी लगे 10 पर भी लगे. 5 का खुद का लगता है 5 1 5, 5 2 10. जवाब आया 1/2. 1/2 आया है तो इसी जवाब को पॉइंट में डेसिमल सिस्टम में लिखो. डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 1/2 को आप क्या करो, 1 ऐसे डिवाइड की निशानी बनाकर 1 को डिवाइड में अंदर रखकर 2 का इसको 2 को पाड़ा बना दो. याद रखना एक बात, डिनोमिनेटर हमेशा पाड़ा होता है.
डिनोमिनेटर हमेशा पाड़े के नाम से भी जाना जाता है, इसको टेबल भी आप कह सकते हो, ये टेबल बन जाता है। जब भी आप इसको डिवाइड में ले जाओगे तो ये टेबल बन जाएगा। 2 का पाड़ा 1 पर लग ही नहीं रहा तो हम पॉइंट देकर 0 दे देंगे, ठीक है ना। 2 5 10, जवाब आया हमारा 0.5। माने इसी हिसाब को हमने अपॉन में भी दिखाया कि अपॉन में कैसे हल किया जाता है, और हमने इसको पॉइंट में भी करके दिखाया कि पॉइंट में कैसे हल किया जाता है। क्लियर है डिस्टेंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे हल करेंगे? फॉर एग्जांपल 1 होल 2/9, तो इस मरहले को हम कैसे हल करेंगे? बिल्कुल आसान है बेटा जी। क्या करो आप, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखकर 1 होल 2/9 लिखो। आप क्या करो, इसी 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 आया तो हमारा न्यूमरेटर क्या है 2, इसी 2 से जोड़ कर दो। 9 और 2 कितने हो गए? 11। एग्जैक्टली 11/9 ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। यानी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे कॉमन फ्रैक्शन में, ये है कॉमन फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करोगे। क्लियर है डिस्टेंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉमन में ऐसे चेंज किया जाता है। अब आते हैं क्या सर जी इसको भी हम ऐसे पॉइंट में रख सकते हैं? चलो देखते हैं। 11 9, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको बताया कि 9 हमेशा पाड़ा बन जाता है। 11 9, तो 9 का पाड़ा 11 पर 1 टाइम, 9 1 9। कितने बचे बाकी? 2 बचे। पॉइंट दे दो, 0 दे दो। 2 मरतबा 9 2 जा 18, 2 बचा वरी 2 मरतबा 9 2 जा 18, ऐसे। अब इसका आंसर क्या आ गया? 1.2222। ये कूदने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, नॉन रिक्योरिंग है। बहरहाल ये हो गया हमारा आंसर। ओके डिस्टेंस, तो हमने क्या किया, हमने पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉमन में लाया, कॉमन में से फिर हमने डिवाइड की मदद से इसको पॉइंट मिला दिया। ऐसे हल किए जाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐसे हल किए जाते हैं। नाउ कुछ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। देयर आर सम काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन फ्रैक्शंस में कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह यूज किए जाते हैं, माने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हम निशानियां चारों इसमें यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं 1/2 प्लस और 3/4, 1/2 प्लस 3/4। तो इसको हम हल कैसे करें? जिसमें से इसके हल करने के 2 तरीके, एक तो जो एकेडमिक हमें स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया है वो तरीका, दूसरा ट्रिकी तरीका है, ट्रिक वाला तरीका, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से हल करके और इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन नंबर 1, 1/2 प्लस 3/4। तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 और 2 का एलसीएम निकालो। 2 2 2 to the 4, 2 का पड़ा 1 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो एलसीएम निकला है इन दोनों को ज़रब कर दो, 2 to the 4, 4 आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम निकला है हमारा 4, तो हम क्या करेंगे 4 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। 1 सबसे पहले जो शुरुआत वाली रकम है वो 1/2 है, तो 1 रखो, मल्टीप्लाई बाय 2 का पारा 4 पे कितनी मरतबा, 2 1 2, 2 to the 4, 2 टाइम लगा। 3 रखो, 3 के बाद नीचे जो 4 है 4 का पारा 4 पे पढ़ो, 4 1 जा 4, ठीक है ना। अब क्या करो, इन दोनों को आपसी में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 प्लस 3 1 3 अपॉन 4। 2 और 3 को जोड़ कर दो तो क्या हुआ, 5/4, 5/4, ये इसका आंसर आ गया 5/4। चलो इसको ट्रिक करके देखते हैं, क्योंकि ये तो हमारा मैंने बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग सॉल्यूशन है, टाइम बड़ा ही कंज्यूम होता है इसमें। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक में इसी प्रॉब्लम को 1/2 प्लस 3/4 हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखकर 1/2 प्लस 3/4, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, बीच में क्या है प्लस की निशानी दे दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, और जो नीचे डिनोमिनेटर है, जो छेद है, दोनों को ज़रब कर दो आपसी में,
ये आपसी में जरब हो गए, 2 4 जा 8, ठीक है ना। माने बगैर एलसीएम निकाले भी हम हल कर सकते हैं, एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखो ये बगैर एलसीएम के हमने हल किया है। हमने क्या किया, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही इन दोनों को, फिर इन दोनों का ये जवाब आया, दोनों को प्लस कर दो, 4 और 6 10 हो गए अपॉन 8। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो 5/4 है, यहाँ पर तो 10/8 है। क्या ये जवाब गलत है? नो डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा रिड्यूस तो करो। 5 टाइम 2 का पड़ा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, जवाब आ गया 5/4। वही आ गया आंसर हमारा 5/4, इसमें भी 5/4। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो, ये करो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये तरीका करोगे तो क्या होगा, आपको ये एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आप ये तरीका करते हो तो ये विदाउट एलसीएम है, बगैर एलसीएम क्या आप हल कर सकते हो। चलो इसका अब माइनस में करके देखते हैं। जिस अब इसकी माइनस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें मिला है 1/5 माइनस 3/8, 1/5 3/8। चलो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन वही ट्रिक भी हम आजमाएंगे, ठीक है ना, ट्रिक भी आजमाएंगे और नॉर्मल भी आजमाएंगे, दोनों देख लेते हैं। 1/5 माइनस 3/8, हम क्या करेंगे, 5 और 8 के एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम निकालते हैं। 5 और 8, 2 का पड़ा 8 पर पढ़ो, 4 टाइम 2 का पड़ा 4 पर, 2 टाइम 2 का पड़ा 1 टाइम, 5 का पड़ा 1 टाइम, ठीक है ना। अब इनको आपसी में जरब कर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो इसका एलसीएम निकला है 40। 1 सबसे पहले स्टार्टिंग जो नंबर है हमारा 1 है, 1/5, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा कितनी मरतबा रिड्यूस हुआ, कितनी मरतबा हुआ, 8 मरतबा, 8 5 जा, ठीक है, 8 5 जा 40 हो गया। माइनस 3 नीचे रखो, 8 को 40 से रिड्यूस करो तो 8 का कितनी टाइम रिड्यूस होगा, 8 1 जा 8, तो 8 5 जा 40, ठीक है। अब इनको आपसी में जरब कर दो, 8 माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, 8 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 40, ये आ गया। अब इसको काटोगे तो माइनस में होगा क्योंकि 15 बड़े 8 छोटे, तो -7/40, -7/40 ये आंसर आया। चलो अब इसको बगैर एलसीएम करके हल करके देखते हैं। 1/5 माइनस 3/8, ये 5 है, इसको थोड़ा सा मैं सेटिंग कर देता हूँ। 1/5 हमारा सॉल्यूशन कर दो, 1/5 3/8। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपसी में और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 8 1 जा 8 माइनस 3 5 जा 15, और 5 और 8 को मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 5 जा 40। तो अब क्या करो, अब इनको हल करो, 8 में से 15 गए, -7 40। देखो वही आंसर हमारा आया, वही सेम टू सेम वही आंसर आया, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा झट से हो गया। इसको बोलते हैं ट्रिक्स आजमाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो इसमें ये ट्रिक्स वगैरह आजमाना लाजमी, ये ट्रिक्स आपको काम आएंगी। बाकी जो है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं वो पर्चे के टाइप पे, तो उनमें भले ये ऐसे सुकून से सिस्टम से चलो जैसे सिस्टम हमें बताता है। ये सिर्फ आपको ट्रिक किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें हमें एमसीक्यूज में आंसर से मिलते हैं और टाइम कम होता है, तो झट से हमें हल करके उसका जवाब ढूंढना पड़ता है, ये मसला है, इसीलिए आप ये तरीका हल कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं मल्टीप्लाई। हमने प्लस पढ़ लिया, माइनस पढ़ लिया, मल्टीप्लाई में कोई भी ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, यही ट्रिक है, यही सिस्टम है, ठीक है ना। आप क्या करोगे,
डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि इसमें एलसीएम नहीं निकलता। ये बात याद कर लो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में एलसीएम वाला ये सिस्टम नहीं है। ये जो हमने प्लस माइनस के लिए एलसीएम निकाला ना, ये आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड में डायरेक्ट हल कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जरब कर दो, 4 1 जा 4, 8 2 जा 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18 आ गया। अभी अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो करो, नहीं तो यहीं पर छोड़ दो बस इनको। 2 का पावर 2 जा 4, 2 9 जा 18, जवाब आया 2/9, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर। ओके है। डिवाइड की एक्सप्रेशन चलो देख लेते हैं। इसी प्रॉब्लम को मैं डिवाइड में लिख लेता हूं, बस डिवाइडेड बाय 4/9, ठीक है ना। सॉल्यूशन करो, 1/2 डिवाइडेड बाय 4/9। अब क्या करोगे, अब इनको क्या ऊपर में नीचे में ऐसे नहीं, न्यूमरेटर में जरब नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 1 को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है ना। 4 को 2, 4 2 जा 8 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। ये था ट्रिकी सिस्टम, लेकिन जो स्कूल लाइफ में हमें पढ़ाया गया था वो क्या था, वो अलग सिस्टम है। वो ये था 1/2 डिवाइडेड बाय 4/9। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9/4 नीचे आ जाएगा। ये सिस्टम था, ठीक है ना। अदला बदली करना है, इनवर्स करना है, ये अदला बदली सिस्टम करके फिर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जरब करो, 9 1 9, 4 2 8, देखो वही सिस्टम आया। इससे अच्छा तो ये है हमारा, डायरेक्ट हमने जरब कर दिया, ठीक है ना। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। लेकिन जो अगर आप पर्चे टाइप क्वेश्चंस हल कर रहे हो तो उनमें आप ये करो डिस्टेंस, उनमें आप ये हल करो, क्योंकि इसमें क्या आपकी मार्कें अच्छी आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये था खाली ट्रिक की सिस्टम, ताकि आपका टाइम बचे और आपको झट से वो एमसीक्यूज का जो आंसर है वो मिल जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सीख लिया कि प्लस क्या होती है एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन में प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। थोड़े से और भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ ट्रिक्स वगैरह देख लें या कुछ कंफ्यूजिंग सिस्टम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 3/4, 2 प्लस 6/8। अगर ऐसे मिल गए तो ये हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि इनके नीचे तो कुछ भी नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 6/4, उसके अलावा 8 डिवाइडेड बाय 9/2, ठीक है ना। अगर ये हमें मिल गए ऐसे सिस्टम में, माने जिसमें एक में तो हमें ये मिला है फ्रैक्शन, लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है उसमें फ्रैक्शन तो है ही नहीं, विदाउट फ्रैक्शन है ये तो, इसमें फ्रैक्शन थोड़ी है। तो ऐसे कैसे हल किए जाएंगे, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखकर इसी प्रॉब्लम को लिखो 1 माइनस 3/4। बिल्कुल आसान है। आप क्या करो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जवाब, 4 1 जा 4, बीच में क्या है माइनस, 3 को सेम ही रख लो, 3 को सेम ही रख लो, 4 नीचे है तो नीचे ही रख लो, 4 नीचे ही रहेगा, 4 में से 3 गए, बाकी बचा 1/4। कितना आसान हो गया, नहीं वो बड़ा ही सिंपल था। देखने में थोड़ा सा डरावना दिख रहा था, लेकिन था नहीं, इतना सिंपल ही था, काम था। ये देखो हल भी हो गया। हमें स्कूल लाइफ में कैसे पढ़ाया गया था, चलो वो भी देख लेते हैं। स्कूल लाइफ में डियर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम निकलेगा। अगर आप स्कूल लाइफ में है तो स्कूल लाइफ में तो जाहिर सी बात है आप ये ट्रिक थोड़ी आजमाओगे। क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालो तो एलसीएम निकलेगा 4 निकला। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई की निशानी देंगे और 4 इसको जरब देंगे, माइनस की निशानी दो, 3 नीचे रखो, मल्टीप्लाई की निशानी, 4 1 जा 4, ठीक है ना। ऐसे 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4,
-3 4 में से 3 गए, बाकी बचा 1/4। आंसर वही आया, लेकिन क्या था इसमें थोड़ा ही लेंथी हो गया। यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट हल हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई लेंथी वगैरह चीज नहीं थी, डायरेक्ट हल हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी लेंथी चीज हो गई। और एग्जाम्स में मैं तो आपको यही ताकीद करूंगा कि आप ये करो, एग्जाम्स में आप ये करो ताकि आपको मार्क्स अच्छी मिले, ठीक है ना जी स्टूडेंट्स। ये आप डायरेक्ट वगैरह सिस्टम ये हल ना करना, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जो एंट्री टेस्ट वगैरह है या जॉब्स वगैरह की टेस्ट हैं, तो उनमें जाहिर सी बात है टाइम कम होता है और हमें एमसीक्यूज में से कोई ना कोई ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो ऑप्शन चुनने के लिए इतनी बड़ी सिस्टम हम हल करेंगे तो हमारा टाइम ही चला जाएगा। इसीलिए आप ये ट्रिक आजमाओ। बाकी जो है स्कूल लाइफ या नॉर्मल एग्जाम्स वगैरह में आप ऐसे हल करोगे। जस्ट ओके है। नाउ द टर्न इज ऑफ प्लस। इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको खुद हल करोगे और दोनों तरीकों से हल करोगे, ठीक है ना। बाकी मल्टीप्लाई में इसमें क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल 4 × 6/4, तो आप इसको डायरेक्ट जरब कर दो बस। 4 6 24/4। अगर ये रिड्यूस हो रहे तो करो, वरना कोई मसला नहीं। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है ना। 8 / 9/2, 8 / 9/2, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये भी ऐसे ही है। आप क्या करोगे, पहले तो इसको डिवाइड को खत्म करो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 2 पर गए, 9 यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो 8 को 2 से जरब कर दो, 2 × 16/9। ये करो, या वो ट्रिक हमारी आजमाओ। कैसे, जो ट्रिक हमने आपको बताई थी, कौन सी, 8 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 16, और 9 जो है वो अपान में रख लो, बस 9/, बस। ओके, डन है जी स्टूडेंट्स, ओके हो गया, क्लियर है। इस वीडियो में हमने कवर किया फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के कौन से टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस और सोल्व द फ्रैक्शंस, और व्हाट आर द एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, और ट्रिक्स वगैरह फ्रैक्शन में क्या होती हैं। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, कोशिश करें इन पर प्रैक्टिस करें। मैं आपको इसका होमवर्क दे देता हूं ताकि वो आप खुद ही हल करोगे। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, कोशिश करो इनको हल करो। प्रैक्टिस मैक्स में परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तभी ही आगे बढ़ोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कितनी भी वीडियो आप देख लो, लेकिन तभी आपको समझ में आएगा जब आप उसको खुद हल करोगे। इसीलिए ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क भी है। और कोशिश करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी मैथमेटिक्स की होगी, ट्रिक्स के साथ हम लाएंगे उसको भी, जैसे आज की ये हमने वीडियो ट्रिक्स के साथ लाई, जो जिसमें ट्रिक्स वगैरह हमने यूज करी। ओके जी स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। 8 क्वेश्चंस, 8 प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी हैं, ये आप हल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। मैं हूं सबका बिलाल हुसैन, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।